Hello everyone. Let's start the second part of this chapter, the story of cricket. The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. मेन जो ओरिजिन है इंडियन क्रिकेट का वो बॉम्बे से ही शुरू हुआ। उसका मतलब क्रिकेट की शुरुआत जो इंडियन क्रिकेट की शुरुआत है वो बॉम्बे से ही हुई। और जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी थी इस गेम को खेलने के लिए वो एक छोटी सी कम्युनिटी थी पर्सीज की, जोरोस्ट्रियंस। Brought into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize, the Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848. और जो ब्रिटिश से पर्सीज का बहुत ही क्लोज कांटेक्ट था, ट्रेड से रिलेटेड, मींस व्यापार के चलते बहुत क्लोज कांटेक्ट था। तो जब फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी या पर्सीज आई है तो उनका एक पहला क्लब बना, फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब के नाम से, मुंबई में 1848 में। पर्सीज क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज। तो ये पर्सी क्लब जो था इसे पर्सीज बिजनेसमैन ने ही स्पॉन्सर्ड किया था, जैसे टाटा एंड वाडियाज ने मिलकर इसको स्पॉन्सर किया था। द वाइट क्रिकेट एलीट in India offered no help to the enthusiastic Parsis. जो वाइट क्रिकेट मीन्स जो सफ़ेद गोरे जो लोग थे उन्होंने ये ऑफ़र किया कि जो पर्सीज हैं उनकी कोई भी मदद ना हो। इनफैक्ट देयर वॉज अ क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिम खाना, अ वाइट्स ओनली क्लब। और बल्कि इनके बीच में बॉम्बे जिम खाना में झगड़ा भी होता था कि यहाँ पे सिर्फ वाइट क्लब्स है, मीन्स गोरों का ही क्लब है, तो पर्सीज क्रिकेटर्स यहाँ पे नहीं आ सकते। पर्सी क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क, और पर्सी क्रिकेटर्स पब्लिक पार्क ही यूज़ करें। द पर्सीज complained that the park was left unfit for cricket because the ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. तो पर्सीज ने ये कंप्लेंट की कि वो पार्क क्रिकेट के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि जो पोलो खेलने वाले, एक गेम होता है पोलो पोनीज जिसमें हॉर्स पे बैठ के बॉल को एक होल में डालना होता है, तो वो पोलो पोनीज खेलने की वजह से जिम खाना में हर जगह गड्ढे हो गए हैं ज़मीन पर। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in. और जब ये सब कुछ क्लियर हुआ तो जो अथॉरिटी थी उन्होंने किसका फेवर किया? गोरों का ही फेवर किया। और पर्सीज ने फिर अपना एक जिम खाना क्रिकेट खेलने के लिए बनाया। द राइवलरी बिटवीन द पर्सीज एंड द बॉम्बे जिम खाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। और फाइनली जो राइवल थे पर्सीज और बॉम्बे जिम खाना, उनकी एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग हुई। कैसे कि पर्सीज ने अपना इंडियन क्रिकेट क्लब अलग खोल लिया था, इंडियन क्रिकेट जिम खाना एक अलग शुरू कर दिया था 1889 में। A Parsis team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889। पर फिर उन्होंने अपना एक जिम खाना खोला और वो अच्छे से वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। फिर पर्सीज टीम ने बॉम्बे जिमखाना के क्रिकेट टीम को 1889 में बीट किया, उनको हराया।
Just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual Dada Bhai Naroji. 1889 में हारने के बाद 4 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ 1885 में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ। उसके 4 साल बाद ये गेम हुआ, ये क्रिकेट हुआ, जिसमें पर्सीज ने बॉम्बे जिमखाना को हराया था। और लकीली जो यहाँ इसमें के लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो भी पर्सी थे, दादा भाई नारोजी। मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल्स। जो आज के समय का क्रिकेट है वो वन डे इंटरनेशनल होता है, प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, और नेशनल टीम्स के बीच में होता है। The players who become famous, who live on in the memories of cricket's public, are those who have played for their country. और जो प्लेयर्स होते हैं वही फेमस होते हैं जो जिन्हें याद किया जाए, क्रिकेट्स पब्लिक की पर याद किया जाए कि हाँ ये क्रिकेट प्लेयर है, इसने अच्छा खेला था, इसने इतने रन बनाए थे, और जो देश के लिए खेला। The players Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play Test cricket. C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time. आज के समय में क्या है, जो इंडियन फैंस हैं वो टेस्ट मैच में, टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाले C.K. नायडू थे, जो कि इंडियन बैट्समैन थे अपने समय के, और वो बहुत पॉपुलर हैं, उन्हें हर कोई याद रखता है। लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्पररीज लाइक पलवांकर विट्ठल एंड पलवांकर बालू हैव बीन फॉरगॉटन। तो C.K. नायडू को लोग क्रिकेट प्लेयर के रूप में याद करते हैं, जबकि उन्हीं के कंटेम्पररी थे, उन्हीं के साथ के लोग थे पलवांकर विट्ठल एंड पलवांकर बालू, वो शायद अब नहीं किसी को याद है, उनको भूल गए हैं। इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932। नायडू ने जो उनका क्रिकेट था 1932 में इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था इंडिया का। His place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. और उनका जो इंडियाज़ क्रिकेट हिस्ट्री थी, जो क्रिकेट की हिस्ट्री थी, वो इस वजह से भी फेमस थी, इस वजह से भी याद रखी जाती है क्योंकि वो कंट्री के पहले टेस्ट मैच के कैप्टन थे। इंडिया एंटर्ड द world of Test cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. India ने entered the world of Test cricket in 1932. इंडिया जो है एंटर किया टेस्ट क्रिकेट में 1932 में, decade and a half before it became an independent nation. Decade means 10 साल, and half मीन्स 10 साल का आधा, तो 10 साल और प्लस 10 साल का आधा मीन्स 15 ईयर्स के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुई। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations. और टेस्ट क्रिकेट 1877 में जहाँ उसका ओरिजिन हुआ, वो एक तरह से कॉन्टेस्ट हुआ उनके बीच में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के कई अलग अलग पार्ट्स में
कई ऐसे विभिन्न भाग थे जहाँ ब्रिटिश एम्पायर थे, उनका अपना एक राज्य नहीं था, ब्रिटिश का वहाँ पे एम्पायर था। द फर्स्ट टेस्ट was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony. पहला जो टेस्ट था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ। Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. उसी तरह से जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला हुआ टेस्ट मैच, और ऑस्ट्रेलिया की भी अपनी एक वाइट सेटलर कॉलोनी मींस जो गोरे लोगों की एक अपना एक ग्रुप था। उसी तरीके से जो छोटे छोटे देश थे कैरेबियन के, वो एक साथ मिलकर वेस्ट इंडीज़ का ग्रुप तैयार किए, वेस्ट इंडीज़ टीम तैयार किए, जहां ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, और वेस्ट इंडीज़ मिलकर ब्रिटिश कॉलोनीज़ के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार तक उनके साथ खेली क्रिकेट। टेलीविज़न कवर नाउ कम टू द पार्ट 3, टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट। अब टेलीविज़न इस समय तक आ गया, जो उसमें दिखाया जाता था उसने क्रिकेट को चेंज किया। कैसे? इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस for the game by beaming cricket into small towns and villages. ये टेलीविज़न कवरेज से क्रिकेट में क्या बदलाव आया कि इसके जो ऑडियंस हैं वो कई जगह फैल गए। मींस हर टेलीविज़न की वजह से गांव में, शहर में, हर जगह क्रिकेट गेम के बारे में लोग जानने लगे। पहले तो था कि जहाँ पे हो रहा है वहाँ जो पहुँच पाए वही देख सकता है, बट टेलीविज़न होने की वजह से अब हर कोई क्रिकेट के बारे में जानने लगा था, उसको देखने लगा था। इट ऑल्सो broadened cricket's social base. Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. बच्चे जो कि उनको चांस कभी नहीं मिला कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट देख सकें, क्योंकि वो बड़े शहर तक नहीं पहुंच सकते थे। दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज़, वो बड़े शहर से बाहर रहते थे और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे कि वो अपने हीरो को देख सकें। द टेक्नोलॉजी of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. सैटेलाइट जो टेलीविज़न के थे, टेक्नोलॉजी थी, वो और बढ़ती गई। एंड द वर्ल्डवाइड रीच टू ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। वो और ज़्यादा बढ़ गई, वो मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज तैयार हो गई जिसमें कि ग्लोबल मार्केट क्रिकेट के लिए होने लगा। मींस जैसे उसके लिए एक तरह से मार्केट वो बन गया था क्रिकेट। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत। जैसे कि अब सिडनी में अगर मैच हो रहा है तो वो बैठे बैठे टेलीविज़न के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू सूरत में भी देखा जा सकता था। सिंस India had the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world. अब जैसे मान लीजिए इंडिया है, वो सबसे बड़ी व्यूवरशिप है इस गेम के लिए, ठीक। इंडिया में क्रिकेट गेम बहुत पसंद किया जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं और इस यहाँ के व्यूवर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा मार्केट क्रिकेट का पूरे विश्व में बन चुका है। The game's center of gravity shifted to South Asia. This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarters from London to tax-free Dubai. अब धीरे धीरे गेम जो था क्रिकेट का वो सेंटर बन गया साउथ एशिया। साउथ एशिया में और भी कई देश आते हैं, वो सब मिला के यहाँ पे एक सेंटर तैयार हुआ और फिर इसको शिफ्ट किया गया ICC हेडक्वार्टर्स जो कि लंदन में है। वहाँ लंदन से दुबई में ICC हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर दिया गया। 150 years ago,
the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. लगभग 1.5 साल पहले जो पहले इंडियन क्रिकेटर्स थे पर्सीज, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपने लिए ओपन प्लेस खोजने के लिए, ओपन स्पेस खोजने के लिए कि वो वहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सके. टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड, मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, मैन फॉर whom द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. आज के समय में क्या है कि ये ग्लोबल मार्केट प्लेस बन चुका है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उन्हें अच्छे से अच्छा पेड किया जाएगा और वो अच्छे से अच्छा खेलेंगे और फेमस क्रिकेटर्स इस गेम के बनेंगे. वो मैन फॉर whom द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. कोई भी आदमी हो, कोई भी क्रिकेटर हो, वो पूरे विश्व में बेस्ट क्रिकेटर, फेमस क्रिकेटर बनता है और उसके लिए अच्छे से अच्छा उनको पे भी किया जाता है. दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था इसकी वजह से छोटे छोटे बहुत से चेंजेस आए. द रिप्लेसमेंट ऑफ अ जेंटलमैनली अमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल. अब छोटे चेंजेस में क्या है, जैसे जो लोग खेलते थे वो अब प्रोफेशनल हो गया है, पेड प्रोफेशनल हो गया है. द ट्रायम्फ ऑफ द वन डे गेम एज इट ओवरशैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी. और जो टेस्ट क्रिकेट हुआ करते थे वन डे के रूप में होने लगा. एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी. और भी कई रिमार्केबल ध्यान देने वाले चेंजेस ग्लोबल कॉमर्स और टेक्नोलॉजी में हुए. So students, now the story is complete. Thank you so much. Bye.